हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक। और आज हम सब पढ़ने वाले हैं इंटरमीडिएट की बहुत ही महत्वपूर्ण पोयम फ्रॉम द पासिंग ऑफ आर्थर। फ्रॉम द पासिंग ऑफ आर्थर के पोएट का नाम अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन है और यह अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की बहुत ही एक लंबी पोयम है और उस लंबी पोयम का नाम है मोर्टी डी आर्थर। तो इसके सारांश को हम जानते हैं कि इस पोयम में पोएट ने लिखा क्या है। तो इससे पहले हम लोग इस सारांश को पढ़ें, मैं उन लोगों से चाहूँगा कि जो लोग पहली बार इस चैनल पर जुड़े हुए हैं वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर हिट करें ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो उनके नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर पहुंचता रहे और आप उसे देख सकें। तो बात करते हैं इस पाठ के सारांश का। तो पाठ का सारांश यह कहता है कि जो किंग आर्थर हैं उन्होंने एक प्रथा का प्रारंभ किया हुआ है और उस प्रथा का नाम है नाइटहुड ऑफ राउंड टेबल। तो इस प्रथा का मुख्य उद्देश्य यह है कि वहाँ जो समाज में रहने वाले गरीब लोग हैं, कमज़ोर तबके के लोग हैं, उन लोगों को सहायता प्रदान करना और जो वहाँ के दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं उन दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों से उनको बचाना, उनके चंगुल से अलग करना, यह उनके प्रथा का मुख्य उद्देश्य है। तो इस उद्देश्य से उन्होंने अपने उस जो नाइट हुड ऑफ राउंड टेबल नामक जो प्रथा है उस प्रथा में बहुत सारे योद्धाओं को उन्होंने शामिल किया हुआ है और उसमें एक बहुत ही जाने माने एक उनके सेनापति हैं यानी योद्धा हैं जिनका नाम है सर विडिवर। तो धीरे धीरे समय जब बीतता चला जाता है तो वह प्रथा भी वहाँ से धीरे धीरे समाप्त हो जाती है, लड़ाई वड़ाई होता है और वहाँ से समाप्त हो जाता है। तो राजा अब अपने द्वीप को लौट रहे हैं, उनकी तीन रानियाँ हैं और तीनों रानियों के साथ वह अपनी यात्रा प्रारंभ करने के लिए नाव में बैठे हुए हैं। तो उसी समय जो विडिवियर हैं बहुत दुखी होते हैं। तो राजा विडिवियर को दुखी न होने के लिए बहुत सारा सुझाव देते हैं और वही सुझाव इस पोयम में दिया गया है। तो सुझाव में उन्होंने यही कहा है कि संसार में परिवर्तन आवश्यक है, यानी जैसे जैसे समय बीतता चला जाता है उसी तरह जो संसार के तमाम सारे नियम हैं वह नियम भी परिवर्तन होना चाहिए, क्योंकि अगर एक ही नियम लंबे समय तक रह जाता है तो वह बिल्कुल भ्रष्ट हो जाता है या उससे जो समाज होता है भ्रष्ट हो जाता है। तो इसलिए समय बीतने के साथ साथ भी नियम में परिवर्तन होना चाहिए। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने इस पोयम को लिखा है और आइए अब इस पोयम को हम लोग पढ़ते हैं। तो अब हम पोयम को पढ़ते हैं। तो जो पोयम है दिया है कि एंड स्लोली आंसर्ड आर्थर फ्रॉम द बार्ज द ओल्ड आर्डर चेंथ yielding place to new and God fulfills himself in many ways lest one good custom should corrupt the world. Comfort thyself. What comfort is in me? I have lived my life and that which I have done. पहले इतना का अर्थ देखते हैं। कह रहे हैं कि एंड स्लोली यानी बहुत धीरे से, आंसर्ड उत्तर दिए, आर्थर यानी जो राजा आर्थर थे, फ्रॉम द बार्ज, बार्ज मतलब होता है छोटी नाव यानी स्मॉल बोट। तो यहाँ कह सकते हैं कि द किंग इज सिटिंग इन द बार्ज विद हिज 3 क्वींस, कि वह अपने 3 रानियों के साथ नाव में बैठे हुए हैं। एंड ही इज अबाउट टू स्टार्ट हिज जर्नी टू हिज आइलैंड, और अपने द्वीप के लिए वह अपनी यात्रा को प्रारंभ करने वाले हैं। बट ही इज गिविंग सम एडवाइस टू हिज चीफ ऑफ आर्मी, वह अपने जो उनकी सेनापति है विडिवियर नाम का, उस सेनापति को वह कुछ सुझाव देते हैं और सुझाव दे करके कह रहे हैं कि द ओल्ड आर्डर चेंथ, की जो पुरानी परंपरा है, पुरानी प्रणाली है, चेंथ परिवर्तित हो जाती है, यील्डिंग देते हुए, प्लेस स्थान, टू न्यू नए वाले को। तो वह कह रहे हैं कि जो पुरानी प्रणाली है
वह अपना स्थान नए वाले प्रणाली को देते हुए वह परिवर्तित हो जाती है। और आसान भाषा में कह सकते हैं कि पुरानी प्रणाली बदल जाती है और पुरानी प्रणाली के स्थान पर नई प्रणाली आ जाती है, यानी पुराने नियम समाप्त हो जाते हैं और उसके स्थान पर नए नियम लागू कर दिए जाते हैं या हो जाते हैं। फिर आगे कह रहे हैं एंड गॉड, ईश्वर फुलफिल मतलब होता है पूरा करना, पूर्ति करना। तो ईश्वर पूर्ति करता है हिमसेल्फ का मतलब अपने आप, तो अपने आप का मतलब है तो अपने आप को तो पूरा नहीं करेगा, तो यहाँ यानी हिज विशेष अपनी इच्छाओं को। तो ईश्वर अपनी इच्छाओं को पूर्ति करता है इन मेनी वेज, कई तौर तरीक़ों से। तो अगर ईश्वर को किसी प्रकार की कोई इच्छा होती है पूर्ति करने के लिए तो उसको पूरा करने के बहुत सारे तौर तरीके होते हैं। तो ईश्वर अपने नियमों को, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए बहुत सारे तौर तरीक़ों को अपनाता है। फिर आगे कह रहे हैं कि लेस्ट, कहीं ऐसा ना हो कि वन गुड कस्टम शुड करप्ट द वर्ल्ड, कि एक ही जो कभी अपने समय में अच्छा रहने वाला जो रीति रिवाज है, शुड करप्ट द वर्ल्ड, वही संसार को भ्रष्ट कर दे, नष्ट कर दे। तो राजा बिडिवियर को समझाते हुए कह रहे हैं कि ईश्वर अपनी इच्छाओं को पूरा करता है और उसके पूरा करने का तौर तरीका बहुत होता है, बहुत सारे तौर तरीके हैं। अब क्यों ऐसे इच्छाओं को पूरा करता है, क्योंकि रीज़न बता रहे हैं कि वन एनिलिस्ट, कहीं ऐसा ना हो कि वर्ड गुड कस्टम शुड करप्ट द वर्ल्ड, कि एक ही जो अच्छी प्रणाली अपने आप में रही है, चाहे नियम रही हैं, तो वह संसार को कहीं भ्रष्ट न कर दे, नष्ट न कर दे, इसलिए वह परिवर्तित हो जाया करती है। आगे बिडिवियर से कह रहे हैं कंफर्ट दाई सेल्फ। कंफर्ट मतलब होता है हैव पेशेंस, धैर्य रखो, दाई सेल्फ अपने आप में, यानी स्वयं में धैर्य रखो। वाट कंफर्ट, कौन सा धैर्य, इज इन मी, मेरे अंदर है, यानी तुम अपने अंदर धैर्य रखो। वाट कंफर्ट इज इन मी, यानी मेरे अंदर ऐसा कौन सा धैर्य है कि मैं तुम्हें धैर्य बंधा सकता हूँ, चाहे धैर्य दे सकता हूँ। मतलब मैं तुम्हें किसी प्रकार का धैर्य अब नहीं दे सकता हूँ, तुमको धैर्य स्वयं रखना होगा। फिर कह रहे हैं कि आई हैव लिव्ड माई लाइफ, मैंने तो अपना जीवन जी लिया है, यानी मेरी जो उम्र है तमाम हो चुकी है और मैंने अपना जीवन व्यतीत कर लिया है, जी लिया है। एंड दैट विच आई हैव डन, और जो कुछ मैंने किया है, और यानी कह रहे हैं कि दैट विच आई हैव डन, जो कुछ मैंने किया है, मे ही विद इन हिमसेल्फ मेक प्योर। तो मे ही कैपिटल लेटर से दिया गया है, इसलिए यह ईश्वर के लिए आया है। तो कह रहे हैं कि जो कुछ मैंने किया है, में हो सकता है ही यानी ईश्वर विद इन हिमसेल्फ मेक प्योर, वह हो सकता है कि मेरे द्वारा जो किया गया कार्य हो सकता है कि वह त्रुटिपूर्ण रहा हो, तो ईश्वर उस त्रुटिपूर्ण कार्य को स्वयं सुधार लेगा, उसको शुद्ध कर देगा। बट दाऊ, लेकिन तू, इफ़ दाऊ शुडेस्ट नेवर सी माई फेस अगेन, तो कह रहे हैं कि यदि तुम शुडस्ट नेवर सी माई फेस अगेन, यदि तुम मेरे चेहरे को अगर दोबारा न देख सको, मतलब यह है कि यदि हो सकता है कि मैं यात्रा पर जा रहा हूँ और कभी लौट करके न आऊँ, मेरी मृत्यु हो जाए, यानी अगर तुम मेरे चेहरे को दोबारा न देख सको तो प्रे फॉर माई सोल, तो मेरी आत्मा के लिए प्रार्थना करना। अब क्यों प्रार्थना करना, तो कह रहे हैं कि मोर थिंग्स आर रॉट बाय प्रेयर, कि मोर थिंग्स, अधिक से अधिक, यानी बहुत सारे जो कार्य हैं, थिंग्स माने कार्य, थिंग्स माने वस्तु, यहाँ कार्य हैं, बहुत सारे कार्य हैं, आर राट, किए जा सकते हैं, राट माने प्राप्त भी करना होता है, तो किए जा सकते हैं या पाया जा सकता है बाय प्रेयर, प्रार्थना के द्वारा। यानी ऐसे बहुत से असंभव वाले कार्य हैं कि जो हम प्रेयर करके हम उसको प्राप्त कर लेते हैं, उस प्रेयर के द्वारा उस कार्य को किया जा सकता है।
फिर आगे उन्होंने कहा है कि देन दिस वर्ड ड्रीम ऑफ, यानी वह कार्य जिस कार्य के बारे में इस संसार ने कभी कल्पना भी नहीं किया होगा, उस कार्य को हम प्रार्थना के माध्यम से आसानी से कर लेते हैं। फिर आगे दे रहे हैं कि वेयर फोर लेट दाई वाइफ राइज लाइक अ फाउंटेन फॉर मी नाइट एंड डे। फिर कह रहे हैं कि लेट दाई वाइफ, यानी अपने आवाज़ को राइज उठने दो, निकलने दो, लाइक अ फाउंटेन उस फव्वारे की भांति, फॉर मी मेरे लिए, नाइट एंड डे दिन और रात। मतलब उनका कहना है कि जिस प्रकार एक फव्वारे से पानी की जो छींटें हैं वह निकलती रहती हैं, लगातार ऊपर की ओर बढ़ती रहती हैं, निकलती रहती हैं, उसी प्रकार तुम्हें अपनी आवाज़ दिन प्रतिदिन, दिन रात, हर समय प्रार्थना में व्यतीत करना चाहिए। मेरे लिए तुम्हें प्रार्थना करनी चाहिए। फिर आगे कह रहे हैं कि फॉर वाट आर मैन बेटर दैन शीप आर गोट्स दैट नरिश अ ब्लाइंड लाइफ विद इन द ब्रेन। कह रहे हैं कि वाट नहीं, फॉर वाट आर मैन बेटर दैन शीप आर गोट। तो राजा आर्थर उनसे कह रहे हैं कि जो महान शक्ति के बारे में बताते हैं और वो ये कहते हैं कि वे मनुष्य भेड़ और बकरियों से बढ़ कर के नहीं होते हैं, जिनके पास मस्तिष्क तो है लेकिन मस्तिष्क होने के बावजूद भी उनके पास आध्यात्मिक जो दृष्टि है वह आध्यात्मिक दृष्टि और आध्यात्मिक ज्ञान से बिल्कुल परे हैं, ज्ञान रहित है उनका जीवन। तो ऐसे जो व्यक्ति का जीवन है वह भेड़ बकरियों से बढ़कर नहीं है, क्योंकि वे लोग अपने जीवन को करें नरिश, नरिश मतलब होता है व्यतीत करना, बिताना, यानी दैट जो नरिश माने व्यतीत करते हैं और ब्लाइंड लाइफ, अंधों की तरह अपने जीवन को, विद इन द ब्रेन यानी दिमाग होते हुए भी। तो उनका यही कहना है कि वे मनुष्य जो लोग अपने अंदर मस्तिष्क रखते हैं, सोचने की क्षमता रखते हैं, क्या गलत है क्या सही है, अगर ऐसे लोग अपने जीवन को बिल्कुल ज्ञान रहित होकर के व्यतीत करते हैं तो वे लोग बिल्कुल उन भेड़ बकरियों से बढ़कर के कुछ भी नहीं है, क्योंकि वे अपने जीवन को आध्यात्म से दूर रखे हुए हैं, जो ज्ञान है उससे वे लोग अपने आप को दूर रखे हैं। तो वास्तव में उनका जीवन उन भेड़ बकरियों से बढ़कर के कुछ भी नहीं है, क्योंकि मनुष्य के पास बोलने की क्षमता है, समझने की क्षमता है, अपने दुख को व्यक्त करने की क्षमता है, दूसरे के दुख को सहने की या समझने की क्षमता है। लेकिन यह होते हुए भी, यानी जो सबसे स्ट्रांग मनुष्य का वस्तु है, आर्गन है, वह मस्तिष्क, और मनुष्य ने, ईश्वर ने मनुष्य को यह मस्तिष्क दे करके इस संसार में सबसे शक्तिशाली बना दिया है। और यह चीज़ रहते हुए भी अगर मनुष्य उसका उपयोग नहीं करता है तो वास्तव में उसका जीवन भेड़ और बकरियों से बढ़कर के कुछ भी नहीं होता है। फिर आगे कह रहे हैं इफ़ नोइंग गॉड दे लिफ्ट नॉट हैंड्स फॉर प्रेयर बोथ फॉर देमसेल्फ एंड दोज हु कॉल देम फ्रेंड्स। फिर कह रहे हैं कि यह जानते हुए कि ईश्वर हैं, यानी इफ़ यदि, नोविंग जानते हुए, गॉड कि ईश्वर हैं, दे लिफ्ट नॉट हैंड्स फॉर प्रेयर, और यदि वे प्रार्थना के लिए अपने हाथ को नहीं उठाते, मतलब वे दूसरों के लिए प्रार्थना नहीं करते हैं, किनके लिए कह रहा है कि बोथ फॉर देम सेल्फ एंड दोज हु कॉल देम फ्रेंड्स, यानी उन लोगों के लिए जिन्हें वे अपना कहते हैं, या उनके जो सगे संबंधी होते हैं या उनके जो मित्र होते हैं, अगर उन लोगों के लिए वे लोग प्रार्थना करने के लिए अपने हाथ नहीं उठाते हैं तो वास्तव में उनका जीवन भेड़ बकरियों से बढ़कर के कुछ भी नहीं है। अब प्रार्थना के बारे में बताते हैं। कह रहे हैं कि फॉर सो द होल राउंड अर्थ इज एवरी वे बाउंड बाई गोल्ड चैन्स अबाउट द फीट ऑफ गॉड बट नाउ फेयरवेल।
तो राजा यानी आर्थर बिडिवियर से कहते हैं कि फॉर यानी क्योंकि, सो द होल राउंड अर्थ इज एवरी वे यानी पूरा का पूरा यानी होल राउंड चारों तरफ से अर्थ जो यह पृथ्वी है इज एवरी वे हर तरह से बाउंड बांध देती है, बंधी हुई है, बाई गोल्ड चेन यानी सुनहरी चेन से जंजीर से अबाउट द फीट ऑफ गॉड यानी ईश्वर के चरणों में या ईश्वर के चरणों के चारों तरफ। तो उनके कहने का तात्पर्य यह है कि प्रार्थना एक वह कड़ी है जो सोने की जंजीर के सहायता से, चाहे सोने की जंजीर की भांति, वह ईश्वर के चरणों से चारों तरफ से बंधी हुई है। हम प्रार्थना के ही माध्यम से हम लोगों को अपना बनाते हैं, जिन्हें अपना कहते हैं उनके लिए हम प्रे कर सकते हैं। तो यही वह कड़ी है जो ईश्वर के चरणों से हमें बांधती है। तो यह सारा चीज़ बताते हुए उसके बाद कहते हैं बट नाउ फेयरवेल, अब मुझे विदाई दो। फेयरवेल मतलब विदा करना। तो कह रहे हैं कि बिडिवियर अब मुझे विदा करो। तो इस प्रकार से इस पाठ का जो हिंदी एक्सप्लेनेशन था, अनुवाद था, समाप्त हुआ और आशा करते हैं कि आपको यह समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।